मैं विकास अस्मित आप सभी छात्रों का आज की लाइव क्लासेस में स्वागत करता हूं। पिछली कक्षा में हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक का सॉल्यूशन देख चुके हैं। आज की कक्षा में हम 21 से लेकर 28 तक का सॉल्यूशन को देखेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं और देखते हैं इस क्वेश्चन पे क्या बोला हुआ है। बोलता है एक मनुष्य ने 85 रुपए में एक घड़ी खरीदकर 25% लाभ पर बेच दी तथा उस घड़ी का विक्रय मूल्य बताइए। ठीक है, आपको क्या बोलता है कि एक मनुष्य है जो किसी घड़ी को 85 रुपए में खरीदता है और उसमें 25% अपना प्रॉफिट को जोड़ देता है और कितना में बेचा ये आपको बताना है। 25% जोड़ने के बाद क्या प्राइस हुआ ये आपको बताना है। तो चलिए इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की ओर आते हैं और देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। देखिए जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके रखा हूं। परचेज प्राइस कितना है 85 और प्रॉफिट का परसेंटेज कितना है 25% और किस पे है तो परचेज प्राइस बोलिए या कॉस्ट प्राइस बोलिए। ठीक है, और आपको यह भी पता है कि सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू क्या होता है परचेज प्राइस, ठीक है, या कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो परचेज प्राइस कितना दिया हुआ है, परचेज प्राइस जो है वो हमारा क्वेश्चन पे गिवन है 85 और प्रॉफिट का भी परसेंटेज दिया हुआ है 25%, वो भी किस पे तो कॉस्ट प्राइस पे या परचेज प्राइस पे। तो जब हम 85 का 25% निकालेंगे तो कितना निकलेगा 21.25 और जब 85 में 21.25 को जब ऐड कर देंगे तो जो वैल्यू आएगा वही तो क्या कहलाएगा हमारा सेलिंग प्राइस। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 22। इस क्वेश्चन में क्या बोलता है, देखिए यहां क्या बोलता है उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए जो 15% घाटे पर 680 रुपए में बेची गई। ठीक है, क्या क्या दिया हुआ है तो सेलिंग प्राइस दिया, लॉस का परसेंट दिया और आपको क्या निकालने बोला कॉस्ट प्राइस। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को भी। इसमें भी दिया हुआ है कि सेलिंग प्राइस 680 रुपए का है और लॉस का परसेंटेज कितना है 15%, वो किस पे कॉस्ट प्राइस बोलिए या परचेज प्राइस बोलिए। तो ये दो मटेरियल हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है, और निकालने क्या बोला कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस तो है नहीं हमारे पास, तो हम मान लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस कितना 100। ठीक है, अब परचेज प्राइस जब 100 है तो कॉस्ट प्राइस कितना 85। क्यों, क्योंकि हम लॉस पे बेच रहे हैं। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू भी हम यहां बताएं क्या होता है परचेज प्राइस प्लस प्रॉफिट। अगर हम प्रॉफिट में बेच रहे हैं तब, लेकिन अगर लॉस में बेच रहे हैं तो क्या होगा माइनस। तो इसीलिए हम यहां पे 100 में से 15 को क्या कर दिए माइनस। तो कितना दिख रहा है 85 रुपए सेलिंग प्राइस। तो वैसे ही क्वेश्चन पे दिया हुआ है कि 680 रुपया पे बेच रहा है जो 15% लॉस है, यानी कि हम यहां लिख सकते हैं सेलिंग प्राइस 680। तो इसका एक्चुअल कॉस्ट कितना वाट नहीं पता। अब यहां से हम क्या करते हैं कंपेयर करते हैं कि जब सेलिंग प्राइस 85 है तो परचेज प्राइस 100। ठीक है, तो वैसे ही जब सेलिंग प्राइस आपका 680 है तो परचेज प्राइस वाट नहीं पता। लेकिन एक बात आप याद रखिएगा कि जब 85 में 100 है, ठीक है, तो 680 में 100 से जो भी वैल्यू यहां आएगा वो क्या आएगा ज्यादा आएगा, और जब ज्यादा आएगा तो वैसे कंडीशन में जो बड़ा अंक रहेगा वो चला जाएगा आपका ऊपर और छोटा अंक हो जाएगा नीचे, जैसा कि हम यहां पे लिखें 100 इंटू 680 बटा 85। और जब आप इसको ऐसा डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 800 और यही निकल गया हमारा कॉस्ट प्राइस। और इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 22 सॉल्व हो गया आपका। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 23 की ओर आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोलता है कि यदि कोई वस्तु 20% के घाटे पर 700 रुपए में बेची जाए, कोई वस्तु है वो 20% के घाटे पर 700 रुपए में बेची जाए तो उसका लागत मूल्य बताइए। सेमी क्वेश्चन है, यहां पे 680 रुपए में बेच रहा था और यहां पे कितना में बेच रहा है 700 रुपए में बेच रहा है। यहां पे 15% का लॉस था और यहां पे कितने का लॉस हो रहा है 20% का। तो सेमी क्वेश्चन हो गया ना। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को भी। इसमें क्या लिखा हुआ है सेलिंग प्राइस 700, लॉस का परसेंटेज 20। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस हम मान लेते हैं 100। तो सेलिंग प्राइस क्या होगा कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस, जैसा कि ऊपर किए थे। अब कॉस्ट प्राइस में से लॉस को लेस करेंगे तो जो वैल्यू आएगा वो सेलिंग प्राइस। अब हम ऐसा लिख सकते हैं कॉस्ट प्राइस अब 100 है तो सेलिंग प्राइस कितना 80। तो जब सेलिंग प्राइस आपका 700 है तो कॉस्ट प्राइस वाट, और अभी हम आपको बताएं कि हम कंपेयर करते हैं जब सेलिंग प्राइस 80 रुपए है तो कॉस्ट प्राइस कितना आ रहा है 100 रुपए।
तो जब सेलिंग प्राइस 700 है तो कॉस्ट प्राइस कितना आएगा? 100 से तो ज्यादा ही आएगा ना, ये 100 से। तो जब ज्यादा आएगा तो अभी आपको नियम बताएं कि ये बड़ा अंक ऊपर चला जाता है और छोटा अंक नीचे हो जाता है, यानी कि 100 इंटू 700/80। और जब आप ऐसे इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 875। और ये आपका सॉल्यूशन। ठीक है, समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। अगर आपको क्वेश्चन मेरे द्वारा बताया हुआ नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछिए, मैं बिल्कुल आपको जवाब दूंगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर आते हैं। 24 में क्या लिखता है, देखिए, उस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए जो 10% लाभ पर 66 रुपए में बेची गई, 66 रुपीज में। तो अभी तक दोनों क्वेश्चन में क्या बोला कि लॉस में बेच रहा था, इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है? प्रॉफिट पे बेच रहा है। कितने परसेंट का? 10% का। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, कितना दिया हुआ है? सेलिंग प्राइस 66, प्रॉफिट कितना है? 10%। किस पे? कोस्ट पे। कोस्ट तो नहीं है, तो फिर से हम मान लेते हैं कोस्ट कितना? 100। और सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू क्या होता है? कोस्ट प्राइस या परचेज प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो कोस्ट आपका 100 है और प्रॉफिट दिया हुआ है 10%, तो 100 का 10% निकालेंगे तो 10, और जब आप इसको 100 में जोड़ दीजिएगा तो 110। तो जब कोस्ट प्राइस आपका 100 है तो सेलिंग प्राइस कितना? 110। तो जब सेलिंग प्राइस 66 है तो कोस्ट प्राइस क्या? व्हाट? नहीं पता आपको। और फिर से हम क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे, जैसा कि अभी पिछले क्वेश्चन में करते हुए आ रहे हैं। तो 110 रुपए सेलिंग प्राइस है तो कोस्ट है कितना? 100। तो जब सेलिंग प्राइस 66 रुपए का है, 66 रुपीज का है, तो कोस्ट प्राइस कितना होगा? 100 से तो कम ही होगा। और जब कम होगा तो नियम क्या है कि ये छोटा अंक ऊपर और बड़ा अंक नीचे। यहां ध्यान रखना है, अगर ज्यादा होता तो बड़ा अंक ऊपर, जैसे कि यहां पे कर रहे थे, ज्यादा होता तो बड़ा अंक ऊपर छोटा अंक नीचे, और यहां कम हो रहा है तो छोटा अंक ऊपर और बड़ा अंक नीचे। ठीक है, और जब ऐसा सेट करेंगे तो इसका आएगा कितना? 60 रुपीज। और ये क्वेश्चन नंबर 24 सॉल्व हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और वो क्वेश्चन है आपका 25। देखिए 25 में क्या बोलता है कि एक मकान मालिक को 1,59,600 रुपए का मकान दाम मिलता है, मकान का दाम मिलता है। ठीक है, मतलब इसको इतना में वो बेच रहा होगा। और क्या बोलता है? उसे क्रय मूल्य पर 5% लाभ होता है। क्रय मूल्य पर इस रेट पर बेचने पर 5% का लाभ हो रहा है, लेकिन वो क्या चाहता है कि उसको विक्रय परसेंट पे 5% लाभ चाहिए। ठीक है, क्या बोलता है कि किसी मकान मालिक को 1,59,600 रुपए का मकान का दाम मिलता है तो उसे क्रय मूल्य पर 5% लाभ होता है। यदि वह मकान को विक्रय मूल्य पर 5% लाभ लेकर बेचना चाहे तो मकान कितने में बिकेगा? चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को भी। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में क्या लिखा कि सेलिंग प्राइस कितना है बिल्डिंग का? 1,59,600। और प्रॉफिट कितना है? 5%। किस पे? कोस्ट पे। कोस्ट तो पता ही नहीं है हम लोग को, ये तो सेलिंग प्राइस है। तो हम फिर से मान सकते हैं कि कोस्ट प्राइस कितना है? 100। ऐसा मान सकते हैं। तो आपको पता है सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू क्या होता है? कोस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो कोस्ट प्राइस आपका 100 है और प्रॉफिट है कितना? 5%। तो 100 का 5% कितना हो जाएगा? 5 रुपीज। और 100 में से 5 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 105। अब हम फिर से ऐसा लिख सकते हैं कि जब कोस्ट है आपका 100 तो सेलिंग प्राइस 105। तो जब सेलिंग प्राइस 1,59,600 है तो कोस्ट प्राइस व्हाट? और फिर से हम ऐसा कंपेयर करेंगे तो आपको पता है बड़ा अंक ऊपर छोटा अंक नीचे, और यहां से आपका आंसर आएगा 1,52,000। आंसर नहीं, कोस्ट प्राइस आएगा। अब क्या बोलता है कि सेलिंग प्राइस पे वो 5% लाभ चाहता है, सेलिंग प्राइस पे। ठीक है, तो देखिए जब सेलिंग प्राइस पे वो लाभ चाहेगा तो क्या करेंगे हम लोग? एक बात का यहां ध्यान रखना है आपको, लागत मूल्य पे जब आपको निकालने बोलेगा प्रॉफिट, ठीक है, तो लागत को 100 मानेंगे। ठीक है, और अगर सेल पे निकालने बोलेगा तो सेल को 100 मानेंगे। अब यहां पे क्या समझ रहे हैं हम कि लागत पे अगर आपको बोल रहा है तो लागत को 100 मानेंगे, यानी कि ये आपका कोस्ट प्राइस। और सेलिंग पे बोल रहा है तो इसको सेल्स मानेंगे, तो कोस्ट प्राइस क्या होगा? इससे कम ना हो जाएगा। ठीक है,
कॉस्ट प्राइस इससे कम हो जाएगा। तो क्वेश्चन में यही बात आपको बोला है कि सेलिंग प्राइस पे उसको 5% प्रॉफिट चाहिए। तो हम सेलिंग प्राइस को 100 मान लिए, तो निश्चित है कि कॉस्ट प्राइस क्या होगा, कम होगा। कितने से कम होगा, 5% से कम होगा। तो 100 में से 5 को लेस कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 95। तो जब कॉस्ट प्राइस है आपका 1,52,000 तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू व्हाट, और जब हम यहां से ऐसा कंपेयर करेंगे तो निकलेगा 1,60,000 और ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट करिए, मैं जरूर आपको जवाब दूंगा कमेंट का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 26 नंबर क्वेश्चन। इस पे क्या बोलता है कि किसी वस्तु को 24 में बेचने पर 4 रुपया लाभ होता है। 24 रुपए में अगर आप किसी वस्तु को बेच रहे हैं तो 4 रुपए का लाभ हो रहा है। यदि उसे 10% की हानि से बेचा जाए तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा, ये बताना है। क्या बोल रहा है कि 24 रुपए में बेचने 4 रुपए का लाभ हो रहा है, और अगर 10 रुपए हानि पर बेचेंगे तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा, ये आपको बताना है। तो चलिए इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की ओर आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 26। सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 24, प्रॉफिट दिया हुआ है 4। आपको पता है सेलिंग प्राइस में से हम जब कॉस्ट को घटाएंगे तो जो प्रॉफिट को घटाएंगे तो जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब इफ इट इज सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 10%, अगर हम 10% के हानि पे बेचेंगे, ठीक है, 10% के हानि पे अगर हम इसको बेचते हैं तो इसका विक्रय मूल्य कितना होगा। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका कॉस्ट मानेंगे, लेट 100, सेलिंग प्राइस 100 में से जब अपना लॉस को लेस कर देंगे 10% तो क्या निकलेगा हमारा ये सेलिंग प्राइस। तो जब कॉस्ट है 100 तो सेलिंग प्राइस 90, तो जब कॉस्ट है आपका 20 तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू क्या, व्हाट। ठीक है, अब देखिए यहां से जब आप ऐसा कंपेयर करेंगे 100 में से 90 तो 20 में से क्या होगा 90 से कम, तो ऐसा स्थिति में क्या होगा, ये जो छोटा अंक है वो चला जाएगा ऊपर और बड़ा अंक हो जाएगा आपका नीचे। और इस टाइप से जब आप इसे कंपेयर करेंगे तो आपका आंसर निकलेगा 18, और ये हो गया आपका 26 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। आशा करता हूं आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर आते हैं। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है, यदि 5 रुपया प्रति मीटर कपड़ा बेचने पर 4% हानि होती है तो 5% लाभ के लिए उसे किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। ठीक है, 5 रुपया प्रति मीटर कपड़ा बेचने पर 4% की हानि हो रही है तो 5% लाभ कमाने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं और समझते हैं। देखिए सबसे पहले हम मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस 100 और लॉस का परसेंटेज है वो है आपका 4%। तो आपको सेलिंग प्राइस निकालने के लिए पता है कि कॉस्ट में से जब हम लॉस को घटाएंगे तो जो वैल्यू आएगा वो सेलिंग प्राइस होगा। अब अगर सेलिंग प्राइस जो है वो 96 है तो कॉस्ट क्या था 100, तो जब सेलिंग प्राइस 1 रुपया है तो कॉस्ट कितना होगा, 100 को 96 से डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू आएगा वो आपका कॉस्ट प्राइस निकलेगा। और फिर इसी प्रकार से जब हम मान लेते हैं कि 5 रुपया जो है वो आपका सेलिंग प्राइस है तो कॉस्ट कितना आएगा, तो जितना भी आएगा उसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पता चल जाएगा आपका 5 रुपए का कॉस्ट प्राइस। अब देखिए जब हमको पता चल गया कि 5 रुपए 21 पैसा 5 रुपये का कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस हम यहां ले लेते हैं। अब क्या बोलता है 5% प्रॉफिट चाहता है इसमें, तो 5% प्रॉफिट इसका निकाल के जोड़ देंगे तो कितना होगा 0.26, और जब आप इसको ऐड कर दीजिएगा तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा कितना 5.46, और यही हो गया आपका आंसर। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर आते हैं। देखिए 28 में क्या बोलता है, यदि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य का 5% उसके क्रय मूल्य के 6% के बराबर हो तथा विक्रय मूल्य का 8% क्रय मूल्य के 9% से 3 अधिक हो तो वस्तु का क्रय तथा विक्रय मूल्य बताइए। ठीक है, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को भी। 28 नंबर, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं x और सेलिंग प्राइस मान लेते हैं y। ठीक है,
कोस्ट प्राइस एक्स और सेलिंग प्राइस वाई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला आपको, चलिए एक बार और क्वेश्चन रीड कर लेते हैं, ज्यादा समझ में आएगा आपको अच्छे से। देखिए यहां पे क्या बोलता है, यदि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य का 5% उसके क्रय मूल्य के 6% के बराबर हो, ठीक है, तो इसीलिए हम यहां पे दिखा रहे हैं कि 5% यानी कि अगर हम कोस्ट प्राइस एक्स माने हैं, ठीक है, और सेलिंग प्राइस वाई माने हैं, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 5% यानी कि वाई बटा वाई इंटू 5/100 और 6 इंटू सॉरी एक्स इंटू 6/100। और जब आप इसको ऐसे सॉल्व करेंगे तो 100 से 100 कट जाएगा तो क्या बचेगा 5y प्लस 6y, ठीक है, और फिर इसको जब ऐसे अरेंज करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5y बटा 6। अब फिर देखिए आगे क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहे हैं, फिर क्या बोलता है, देखिए क्या बोलता है, विक्रय तथा विक्रय मूल्य 8% क्रय मूल्य के 9% से 3 अधिक है। तो हम लोग अभी क्या मान के चले हैं कि क्रय मूल्य को x और विक्रय मूल्य को y, फिर से ऐसे ही अरेंज करेंगे, ठीक है, और 100 से 100 कटेगा तो फिर से आपका ये बचेगा, ठीक है। अब इस प्रकार से फिर ये समीकरण सामने आएगा आपका। फिर हम क्या करेंगे 8y और 9x, ठीक है, तो यहां पे x था, x के स्थान पे ये मान को हम यहां पे पुट कर रहे हैं और ये 300 का 300, ठीक है, और फिर जब आप इसको ऐसे सॉल्व करेंगे तो ये फिगर आएगा आपके पास, ठीक है, और फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, और फिर हम इसको क्या कर सकते हैं, भिन्न का घटाव करेंगे तो ये कंडीशन आएगा, ठीक है, और फिर यहां पे ये क्या बचेगा y/2 और यहां पे 300, और फिर लिख सकते हैं y इज इक्वल टू यहां पे क्या हो जाएगा 300 इंटू 2 यानी कि 600। तो आपका y का मान हम लोग क्या माने थे सेलिंग प्राइस y, यानी कि y इज इक्वल टू ये आपका सेलिंग प्राइस निकल गया। अब हम इसमें बैठा देते हैं अगर x इज इक्वल टू 5y बटा 6, तो ये y का मान तो क्या निकलेगा x का मान, यानी कि कोस्ट प्राइस आपका निकल गया कितना 500, तो इसलिए सेलिंग प्राइस 600 और कोस्ट प्राइस आपका हो गया 500। इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। कोई भी डाउट हो कमेंट के माध्यम से आप पूछिए, मैं बार बार ये बातें आपको रिपीट कर रहा हूं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर ये कितना था 28। अब हम क्वेश्चन नंबर 29 की ओर आते हैं। देखिए 29 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है, यदि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य का 4% उसके क्रय मूल्य के 5% के बराबर हो तथा विक्रय मूल्य का 6% क्रय मूल्य के 7% से 5 अधिक हो तो वस्तु का क्रय तथा विक्रय मूल्य बताइए। क्वेश्चन सेम ही हो गया ना, 28 के जैसा ही है। चलिए इसको भी देखते हैं। देखिए सबसे पहले कोस्ट प्राइस फिर से मान लेते हैं x और सेलिंग प्राइस को मान लेते हैं y, और इस प्रकार से इसको फिर से कर देते हैं हम अरेंज। यहाँ पे 100 से 100 कर जाएगा तो 4y बटा 5x, और फिर x इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 4y बटा 5, ये x का वैल्यू निकल गया। अब हम फिर से आगे जो बोला उसके अकॉर्डिंग फिर से ऐसा सेट कर देते हैं क्वेश्चन को, ठीक है, और फिर हमारा ये आएगा सामने। फिर हम क्या करते हैं x का वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देते हैं, ठीक है, और पुट करने के बाद फिर ये फिगर आएगा आपके सामने, ठीक है। आप इसको रफ में सॉल्व करके देखिए, आराम से बनेगा, ठीक है, और अगर नहीं बनेगा तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं फिर से इसको एक्सप्लेन करूंगा। अब देखिए आगे, इसके बाद फिर क्या करते हैं हम इस प्रकार से इसको अरेंज करेंगे तो यहां पे हमारा क्या निकलेगा ये फिगर, और आप ऐसे कट करेंगे तो y का वैल्यू निकलेगा आपके पास कितना 1250, जैसे कि अभी इस क्वेश्चन पे हम लोग देखे हैं। अब फिर क्या करते हैं x का वैल्यू निकाल रहे हैं, वो जो x वाला समीकरण था उसमें बैठाकर, तो आपका क्या निकल गया x के वैल्यू, इस प्रकार से सेलिंग प्राइस भी निकल गया और कोस्ट प्राइस भी निकल गया, और ये हो गया क्वेश्चन आपका कंप्लीट, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 की ओर आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में क्या लिखता है, एक फोटोग्राफर किसी फोटो की पहली 6 प्रतियां 6 में और 12 प्रतियां 10 में बेचता है, जिस पर उसे क्रमशः 2 रुपये और 4 रुपए का लाभ होता है, तो वह 30 प्रतियों को कितने में बेचे कि उसे 8 रुपए का लाभ हो। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को भी। देखिए क्वेश्चन नंबर 30, सबसे पहले मान लेते हैं सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट 6 कॉपीज का 6 रुपए, ये मानने का जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, और प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट 6 कॉपी में कितना प्रॉफिट है 2 रुपए। तो अगर हम कोस्ट
सॉरी सेलिंग प्राइस में से अगर हम प्रॉफिट को लेस कर देते हैं तो जो राशि आएगा वो क्या होता है, कॉस्ट प्राइस। तो प्रथम 6 कॉपी का कॉस्ट प्राइस आपको पता चल गया। अब आगे क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस ऑफ 12 कॉपीज, कितना में बेच रहे हैं, 10 रुपए में, और इस पे कितना प्रॉफिट हो रहा है, 4 रुपया। ठीक है, तो यहां पे कितना हमारा निकलेगा, अगर आप इसको ऐसे लेस कर देते हैं, जैसे देखिए 6 रुपया में 2 रुपए का लेस कर दिए तो कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 4 रुपया। अब ये 10 रुपए में 4 रुपए हमारा कॉस्ट प्राइस है, तो अब पता चल रहा है क्या कि 6 रुपए जो था वो क्या था, वो अगला वस्तु का सेलिंग प्राइस है। अब उसमें से 4 रुपए का प्रॉफिट ही हो रहा है, तो क्या हुआ, 2 रुपए का हमारा क्या निकला, कॉस्ट प्राइस। क्लियर, फिर से बताते हैं, सुनिए। पहले क्या बोला, सेलिंग प्राइस है आपका 6 रुपया प्रथम 6 कॉपी का, और उसमें से प्रॉफिट है 2 रुपए, तो हम आप उसको माइनस कर देंगे तो 4 रुपए कॉस्ट प्राइस निकल गया। अब नेक्स्ट क्या बोलता है कि 12 कॉपियों का जो कॉस्ट, ये सेलिंग प्राइस है वो 10 रुपए है, तो 6 रुपए तो पहले वाला शामिल है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, यहां देख रहे हैं कि 10 रुपया में से 4 रुपए अपना कॉस्ट को माइनस कर दिए, तो अब 6 रुपए का बच गया। अब 6 रुपए में से क्या बोल रहा है कि 4 रुपए आपका प्रॉफिट है, तो 4 रुपए प्रॉफिट को घटा दिए, तो जो बच गया लास्ट दो, ये 6 कॉपी का, उसमें कितना, 2 ही रुपए तो कॉस्ट आया। तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि फर्स्ट 6 एंड एडिशनल 6 कॉपीज कॉस्ट कितना, 6 रुपए। ठीक है, कैसे, तो ये 2 रुपए का यहां कॉस्ट और 4 रुपए का यहां कॉस्ट, तो ऐसे मिला के कितना हो गया, 2 + 4 तो 6 रुपए। अब कॉस्ट ऑफ एडिशनल एट 6 कॉपीज, तो 6 कॉपीज का कितना हो जाएगा, ऐसे ही आप माइनस करके निकालेंगे तो बाकी का भी निकलेगा 2 रुपए। ठीक है, अब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, नो सेलिंग प्राइस ऑफ 30 कॉपी, तो कॉस्ट ऑफ फर्स्ट 6 कॉपी प्लस कॉस्ट ऑफ 24 एडिशनल कॉपीज और प्लस 8 रुपए का प्रॉफिट। तो देखिए कॉस्ट ऑफ फर्स्ट 6 कॉपीज का कितना था, 4 रुपया, आपके सामने निकाले हैं अभी हम लोग, और बाकी कॉपी पे कितना निकलेगा, 2 रुपया। ठीक है, और कितना बार हो जाएगा, जैसे 6 और प्लस कितना जोड़ेंगे, 24, तो एक यहां अगर हम इसको 24 को 6 से डिवाइड कर दें तो कितना भाग में निकलेगा, ये 6 × 24 4 बार, तो प्रत्येक बार में हमारा कितना प्रॉफिट है, 2 रुपए, तो 4 बार में 4 दूना 8, और जब दोनों को जोड़ देंगे और प्रॉफिट को जोड़ेंगे तो जो वैल्यू आएगा वो हमारा क्या निकल गया, सेलिंग प्राइस। ठीक है, कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या बोलता है कि किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचना है, यदि उसे 7 रुपए 50 पैसे कम पर बेचा जाए तो 5% का घाटा होता है, तो उस वस्तु का लागत मूल्य निकालिए। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, 31 नंबर क्वेश्चन। सबसे पहले हम इसमें मान लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस जो है वो 100 और प्रॉफिट दिया हुआ है आपका 10%, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 100 + 10 यानी कि प्रॉफिट यानी कि 110, और इफ इट बी सोल्ड फॉर ₹7.50 लेस, कम पे बेचेगा, तो देयर विल बी ए लॉस ऑफ 5%, उसको कितना का लॉस होगा, 5% का। तो चूंकि सेलिंग प्राइस ऑन लॉस 100 माइनस 5% यानी कि 95, 100 का 5% निकालेंगे तो 5 रुपीज आएगा, तो कितना हो जाएगा हमारा सेलिंग प्राइस लॉस पे 95 रुपए। नॉट डिफरेंस ऑफ 110 माइनस 95 इज इक्वल टू कितना, 15, यानी कि कॉस्ट रिडक्शन, कॉस्ट घटने के कारण ये आपका क्या हुआ, इतने का लॉस हुआ। व्हेन कॉस्ट रिडक्शन ऑन 15, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 100। जब डिफरेंस आपका 15 रुपए का आ रहा है घटने के कारण, तो कॉस्ट प्राइस कितना है, 100। तो जब 1 रुपया होगा कॉस्ट, तो कितना हो जाएगा, 100 को 15 से डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू आएगा। और यही बात अगर 7.5 रुपए के साथ हम सेट करें तो कितना आएगा आपका, 7.5 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो वैल्यू आएगा वो हो गया आपका आंसर, 31 नंबर। ठीक है, चलिए 32 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या बोलता है, देखिए, यदि कोई घड़ी 864 रुपए में बेचने पर 4% हानि हो तो कितने में बेचने पर 10% का लाभ होगा। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को, कितना था, 32 नंबर क्वेश्चन। लेट कॉस्ट प्राइस कितना मान लेते हैं, 100, लॉस है कितना 4% और प्रॉफिट कितना 10%। तो सेल प्राइस ऑन लॉस, अगर लॉस पर बेचेंगे तो कॉस्ट में से लॉस आपका लेस हो जाएगा तो 96 में बेचना पड़ेगा, और अगर हम प्रॉफिट में बेचेंगे तो प्रॉफिट 8 हो जाएगा यानी कि 110 में बेचना है हमको। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, नाउ सेल प्राइस ऑन लॉस 96 और ये सेल प्राइस ऑन प्रॉफिट 110,
तो क्वेश्चन में बोला हुआ है कि अगर सेल प्राइस जो है वो लॉस पर 864 रुपया है तो सेल प्राइस ऑन प्रॉफिट पे कितना होगा, तो व्हाट, और हम यहां से ऐसे कंपेयर करेंगे तो निकलेगा 990 और ये हो गया आपका 32 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, चलिए 33 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। देखिए 33 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है, एक वस्तु को 450 रुपए में बेचने पर 20% की हानि हुई। 20% लाभ के लिए लाभ के लिए वस्तु को कितने में बिकनी चाहिए, कितने में बेचनी चाहिए। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को भी। क्वेश्चन नंबर 33, एक मिनट। देखिए सबसे पहले हम मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस 100, लॉस 20% और प्रॉफिट है आपका 20%। तो सेलिंग प्राइस ऑन लॉस, अगर लॉस पे बेचेंगे तो सेलिंग प्राइस कितना 80। तो हम यहां पे ऐसे कंपेयर कर सकते हैं, कॉस्ट 100 है तो सेलिंग प्राइस 80। तो जब आपका सेलिंग प्राइस 450 है तो कॉस्ट इज इक्वल टू व्हाट, तो आपको कॉस्ट पता चल गया इतना। अब है अगेन सेलिंग प्राइस ऑन प्रॉफिट, अब प्रॉफिट पे बेचेंगे तो क्या होगा, तो ये हमारा क्या है, कॉस्ट है, और इसमें क्या करेंगे, प्रॉफिट को हम ऐड कर देंगे निकाल के सीधा, तो हमारा कितना निकलेगा 675, और ये आपका 33 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, चलिए उसके बाद आते हैं 34 नंबर क्वेश्चन की ओर। 34 में क्या लिखता है, एक कलम 11 रुपए में बेचने पर उतने ही प्रतिशत लाभ होता है जितना कि उस कलम का क्रय मूल्य है। बताइए कलम का क्रय मूल्य क्या है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को भी। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ पर पेन एक्स, ध्यान से समझिएगा इसको, ठीक है, और प्रॉफिट को हम x% मान लेते हैं। ठीक है, कॉस्ट प्राइस जो है, सॉरी यहां पे x नहीं, इसको 100 कर दीजिए, है ना, और प्रॉफिट जो है वो कितना परसेंट है, तो x% है। तो सेलिंग प्राइस 100 पेन्स का कितना हो जाएगा, 100 प्लस प्रॉफिट, यानी कि 100 प्लस x। तो नाउ सेलिंग प्राइस 100 प्लस x, तो कॉस्ट प्राइस आपका कितना 100। तो जब सेलिंग प्राइस 11 है तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू व्हाट, नहीं पता, और जब ऐसे आप कंपेयर करेंगे तो कितना निकलेगा वो, एक मिनट देखिए, 1100 बाई 100 प्लस x, ये निकल जाएगा आपका। ठीक है, कॉस्ट प्राइस किसका 11 पेन का। अब देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अब हम चलेंगे तो हमारा ये हो जाएगा 1100 बटा 100 प्लस x इज इक्वल टू x। ठीक है, अब हम इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये फिगर आएगा हमारे पास, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ऐसा आएगा, और फिर हम इसको ऐसे अरेंज कर सकते हैं। अब इसमें हम क्या करते हैं, एक फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, और ये है हमारा फॉर्मूला, क्वाड्रिक फॉर्मूला होता है ये। तो ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग यहां पे a कितना है 1, x के सामने क्या छिपा हुआ 1 छिपा हुआ है, यहां पे 100 है और यहां पे 1100 है। तो इस प्रकार से हम फॉर्मूला पे जब इसका मान पुट करते हैं तो कितना आएगा, एक b है यहां पे सबसे पहले, तो b का मान कितना है 100, 100 बैठा दिए। ठीक है, और रूट अंडर यहां पे क्या है b स्क्वायर, तो फिर से 100 का स्क्वायर, यहां पे क्या होगा आपका, देखिए यहां पे एक्चुअली में ये प्लस होगा। ठीक है, और इस प्रकार से जब इसको आप सॉल्व करिएगा तो ये मान आपके सामने आएगा, और यहाँ पे माइनस एक्सेप्ट हम लोग नहीं कर रहे हैं क्योंकि पेन का प्राइस कभी नेगेटिव में तो नहीं आएगा। तो इस प्रकार से आप इसको जब सॉल्व करिएगा तो ये वैल्यू आएगा और फिर आगे इस प्रकार से इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसा देख रहे हैं ना, ए का मान बैठा दिए, बी का मान यहाँ पे बी के स्थान पे बी का मान बैठा दिए, 4 इंटू ए सी, ए का मान तो 1 ही है और सी का वैल्यू पूरा बैठा दिए। ठीक है, और इस प्रकार से आप इसको रूट को सॉल्व करके देख लीजिएगा। ठीक है, और फिर ये फिगर सामने आएगा, फिर ऐसा आएगा, और फिर आप इसको क्रॉस कट करेंगे तो आपका ये आंसर आएगा। ठीक है, बाकी डिटेल आपको और जानना है तो आप मुझे मैसेज करिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 35। 35 में क्या लिखता है, एक व्यक्ति ने एक वस्तु 10% के लाभ पर बेची, यदि वह 25% अधिक पर बेचता तो उसे 20% लाभ होता, तो उस वस्तु का लागत मूल्य निकालिए। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 35 में क्या है, लेट कॉस्ट प्राइस फिर से मान लेते हैं हम लोग 100,
प्रॉफिट 10%, तो सेलिंग प्राइस आपको पता है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट ये आ जाएगा आपका। तो सेलिंग प्राइस अब क्या बोलता है कि इफ 20% प्रॉफिट देन सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 120, ठीक है। और डिफरेंस बिटवीन सेकंड एंड फर्स्ट सेल्स में कितना 10 रुपए का। तो जब कॉस्ट है 100 तो डिफरेंस कितने का 10 का। तो जब आपको क्वेश्चन में डिफरेंस दिया हुआ 25 तो कॉस्ट इज इक्वल टू व्हाट। तो जब ऐसे कंपेयर करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 35 नंबर, ठीक है। अब हम आते हैं 36 की ओर। देखिए 36 में क्या बोलता है, एक व्यक्ति ने 1248 रुपए में 2 रेडियो सेट खरीदे। उसने एक रेडियो सेट को 14% के लाभ पर तथा दूसरे को 14% की हानि पर बेचा। यदि प्रत्येक रेडियो सेट का विक्रय मूल्य एक ही हो तो दोनों रेडियो सेट के क्रय मूल्य निकालिए। चलिए अपने क्वेश्चन की ओर आते हैं, देखिएगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 36। तो कॉस्ट प्राइस रेडियो सेट का फर्स्ट का मान लेते हैं हम लोग x, ठीक है, और सेकेंड का मान लेते हैं y। तो फर्स्ट सोल्ड एट 14% प्रॉफिट और सेकेंड सोल्ड एट 14% लॉस, यानी कि 114% ऑफ x और ये 86% ऑफ y, क्योंकि जिसको प्रॉफिट में बेचे उसमें ऐड हो जाएगा कॉस्ट में, और जो लॉस में बिक रहा है वो क्या होगा माइनस हो जाएगा। और फिर इस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। एक साइड कर दिए x बटा वाई और यहाँ पे आ गया क्या 86 बटा 114, और फिर से आप इसको क्रॉप कट करेंगे तो ये आपका आएगा सामने। और हम ऐसा लिख सकते हैं x रेशियो y इज इक्वल टू 43 रेशियो 57, ठीक है। अब ये दोनों का निकल गया हमारा x का और y का, यानी कि फर्स्ट रेडियो का और सेकेंड रेडियो का, ठीक है। अब यहाँ पे हमको बोला कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट रेडियो, तो टोटल वैल्यू को हम इस रेशियो से डिवाइड करेंगे तो फर्स्ट रेडियो का निकल जाएगा और फिर ऐसे सेकंड रेडियो का निकल जाएगा। तो ये 36 नंबर क्वेश्चन आपका कंप्लीट। अब आते हैं हम लोग 37 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए 37 में क्या लिखता है, कोई वस्तु 4% हानि पर बेची गई, यदि वह 26% अधिक पर बेची गई होती तो 9% का लाभ होता। क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। और ये क्वेश्चन के बाद एक क्वेश्चन के बाद आज का वीडियो समाप्त हो जाएगा। अगर आपको मेरी द्वारा बताई हुई क्लासेस समझ में आ रही है, आपको अच्छा लग रहा है, तो आप इसको लाइव करिए, अपना फीडबैक डालिए कमेंट के माध्यम से और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। चलिए तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखता है, कॉस्ट प्राइस है 100, फर्स्ट सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल का कितना 4% क्या था, लॉस पे था तो 96, और फिर बोला 4% प्रॉफिट पे था तो 9% प्रॉफिट पे था तो 109। तो दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा 13। अब जब कॉस्ट है आपका 100 तो डिफरेंस कितना 13, तो जब डिफरेंस है 26 का तो कॉस्ट इज इक्वल टू व्हाट, और ऐसे कंपेयर करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। और एक लास्ट क्वेश्चन हो गया 38 नंबर। चलिए 38 नंबर देखते हैं। देखिए 38 नंबर क्वेश्चन पे क्या लिखता है, एक दूध विक्रेता ने 100 लीटर दूध को 1080 में बेचा, उसको 10% हानि हुई, दूध का क्रय मूल्य प्रति लीटर ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। देखिए गिवन सेलिंग प्राइस जो है वो 100 लीटर मिल्क का कितना 1080 रुपए, और परसेंटेज लॉस का परसेंटेज कितना है 10%, तो हम लोग मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस कितना 100, तो आपका क्या होगा सेल वैल्यू या सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा कॉस्ट माइनस लॉस, तो यानी कि 90। तो जब सेल प्राइस आपका 90 है तो कॉस्ट था 100, तो जब सेल प्राइस 180 है तो कॉस्ट इज इक्वल टू व्हाट, और जब आप ऐसे कंपेयर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितने का था इसका कॉस्ट प्राइस 1200 रुपए का, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 लीटर मिल्क का 1200 रुपए, ये आपका आंसर हो गया। और अगर आप फिर इसको निकालेंगे 1 लीटर का, तो इसको क्या करेंगे 100 को 1200 को 1 से डिवाइड कर देंगे तो 1 लीटर का मूल्य निकल गया। और इस प्रकार आज का जो क्लासेस है वो हो गया समाप्त। अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।